हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर विजय कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं एसएससी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें इंग्लिश के पेपर में डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आप सभी अगर 25 में 25 मार्क पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और बाद में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इम्पोर्टेंट बैटल इन इंडिया हिस्ट्री, जो अभी तक के इम्पोर्टेंट बैटल जो वार हुए हैं उनके हिस्ट्री के बारे में आज जानते हैं। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर फोर्सेस हैदर बाई राजा मान सिंह एंड असफ खान डिफेटेड राणा प्रताप। राणा प्रताप रिफ्यूज्ड टू सरेंडर टू द मुगल पावर। ये मुगल। और बैटल ऑफ कर्नल, ये जो बैटल ऑफ कर्नल हुआ था वो 1739 ईस्वी में हुआ था। और नादिर शाह डिफीटेड मोहम्मद शाह। बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला को हराया था। और बैटल ऑफ बंदीवास 1760 ईस्वी में द इंग्लिश फोर्सेस डिफीटेड द फ्रेंच फोर्सेस। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 ईस्वी में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द मराठस। और बैटल ऑफ बुक्सर, जो बुक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था, वो द इंडिया फोर्सेस डिफीटेड द एलियन ऑफ नवाब मीर कासिम ऑफ बंगाल, नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम के बीच में हुआ था युद्ध। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो लिस्ट है वो ग्राफिकल डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ग्राफिकल डिस्कवरी किस मतलब संसार के कौन सी कंट्री की खोज किसने की थी, आइए उस पर चर्चा करते हैं हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका, जो अमेरिका की खोज हुई थी वो ये क्रिस क्रिसमस कोलंबस ने की थी। ये इटली के वैज्ञानिक थे, इटली के। ठीक है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो खोज हुई थी वो कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। ये इंग्लैंड के थे, ये 1770 ईस्वी में खोज हुई थी। और ब्राज़ील की खोज हुई थी पेड्रो एल्वारेस कैब्रल 1500 ईस्वी में हुई थी। कैप ऑफ गुड होप की जो खोज हुई थी वो बार्थोलोमियस डिसेस, और ये हुई थी 1488 ईस्वी में। चाइना की जो खोज हुई थी, चाइना डिस्कवरी, वो मार्को पोलो ने की थी और ये इटली के वैज्ञानिक थे। और हुडसन हुडसन बाय की डिस्कवरी ऑफ हेनरी हडसन, ये इंग्लैंड के व्यक्ति थे, 1610 ईस्वी में की थी खोज। हवाइन हवाइन की जो खोज हुई थी कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, इंग्लैंड के वैज्ञानिक से 1770 ईस्वी में। और 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की खोज भी हुई थी। और नॉर्थ की खोज जो हुई थी वो रॉबर्ट पियरे ने की थी। ये यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वैज्ञानिक थे, सन 1919 ईस्वी में हुई थी। न्यू फाउंडलैंड न्यू फाउंडलैंड की जो खोज हुई थी वो जोन्स कोबर्ट, ये इटली के वैज्ञानिक थे, 1497 ईस्वी में हुई थी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लैनेट, इसकी खोज हुई थी जोहानेस केपलर, ये 1609 ईस्वी में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फर्स्ट एंग्लो माइस्टोर वार जो हुआ था वो 1767 से 1769
1969 के बीच में चला था। हैदर अली डिफीटेड द इंग्लिश फोर्सेस के बीच में हुआ था। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था, मैसूर वार, वो 1780 से 1784 के बीच चला था। ये हैदर अली डाइड, मर गया था इन बैटल वार में 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में हैदर अली मारा गया था और सबक्वेंटली लेड बाय हिज सन टीपू सुल्तान, जो उनके बेटे टीपू सुल्तान थे। द वार कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ मंगोलिया के साथ में युद्ध हुआ था, वो 1784 ईस्वी में हुआ था। और जो थर्ड इसका जो सॉरी एक मिनट रुकना, थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था वो 1789 से 1792 ईस्वी के बीच में हुआ था। वो द इंग्लिश फोर्सेस डिफीटेड टीपू सुल्तान को हरा दिया था और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइंड। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था वो 1799 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय इंग्लिश फोर्सेस। बैटल ऑफ हैदासपियर, ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और जो कलिंग का जो वार हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक वाज डिफीटेड कलिंगा, अशोक ने कलिंग को हरा दिया था। अब फर्स्ट बैटल इन तराइन, जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जो तराइन का जो सेकेंड युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। अब इसमें उल्टा हुआ दोस्तों। इसमें क्या हुआ कि सेकेंड जो बैटल तराइन का जो हुआ था उसमें 1 साल बाद में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिटी ऑफ ड्रीमिंग इंस्पायर ऑक्सफोर्ड, जो फेमस सिटी है, आइए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं। डायरी ऑफ नॉर्थर्न यूरोप किसे कहते हैं? डेनमार्क को। इमराल्ड इसले आयरलैंड को कहते हैं। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क में है। और इंटरनल सिटी रोम में है। फॉरबिडन सिटी लासा में है। और गोल्डन सिटी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। गेट ऑफ टीयर्स, आंसुओं का गेट किसे कहते हैं? तो स्ट्रेट ऑफ बाबेल मांडेब। गिफ्ट ऑफ द नाइल रिवर, इजिप्ट को कहते हैं। और गोर्ग क्रॉस आयरलैंड, माल्टा को कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी जो है वो एब्रेडीन को कहते हैं। और हर्मिट किंगडम कोरिया को कहते हैं। होली लैंड जेरूसलम को कहते हैं। और होली माउंटेन फौजियामा को कहते हैं। ये फौजियामा जापान में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ एवोल्यूशन। तो फादर एवोल्यूशन जो है वो चार्ल्स डार्विन को कहते हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, जो ओलंपिक के जो फादर हैं वो पियरे डे कॉर्बेटिन को कहते हैं। और फादर ऑफ नंबर्स पाइथागोरस को कहते हैं। जो नंबर के जो पिता हैं उनको पाइथागोरस को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? ग्रेगस
मेंडल, ग्रेगस मेंडल को कहते हैं। फादर ऑफ इंटरनेट, जो इंटरनेट के जो पिता हैं वो विंट सर्फ हैं। और फादर ऑफ बॉटनी, जो बॉटनी के जो पिता हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। अब फादर ऑफ साइंटिफिक, जो साइंटिफिक के जो मैनेजमेंट करने वाले, वो फ्रेडरिक विंसलो टायलोर। और फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पिता हैं वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहते हैं। और फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं वो मिचेल फैराडे को कहते हैं, माइकल फैराडे को। ठीक है दोस्तों। और फादर ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न के जो आविष्कारक थे, जो पिता थे, वो फिलो फार्नवर्थ को कहते हैं। फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री ओटो होन को कहते हैं, ऑटो होन को। और फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल, जो पेरियोडिक जो टेबल जो बनाई गई थी वो ड्रिमट्री मैंडलीव को कहते हैं। और फर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड स्पोर्ट, आइए फर्स्ट ऑफ द जो स्पोर्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो जो स्पोर्ट हुआ था, द फर्स्ट टीम टू विन द फीफा वर्ल्ड कप, जो फीफा वर्ल्ड कप की जो टीम जो जीती थी वो उरुग्वाय की टीम जीती थी 1930 ईस्वी में। द फर्स्ट टीम टू विन द फीफा वोमेन वर्ल्ड कप, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 1991 ईस्वी में। द फर्स्ट टीम टू विन द हॉकी वर्ल्ड कप, तो इसकी जो टीम है तो ये पाकिस्तान की टीम थी, 1971 ईस्वी में जीती थी। द फर्स्ट टीम टू विन द वोमेन हॉकी वर्ल्ड कप, तो नीदरलैंड, 1974 ईस्वी में। द फर्स्ट टीम टू विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो वेस्ट इंडीज, 1975 ईस्वी में। द फर्स्ट टीम टू विन द वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंग्लैंड की, 1973 ईस्वी में। द फर्स्ट टीम टू विन द वर्ल्ड कप 20 क्रिकेट चैम्पियनशिप, तो इंडिया, 2007। द फर्स्ट टीम टू विन द दाविस कप, यूएसए, 1900 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड, तो अदर फील्ड के जो पिता हैं उनके बारे में आज बात कर लेते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जो फिजिक्स के जो पिता हैं वो गैलीलियो हैं। और द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलू। द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंटोनियो फिलिप्स वैन ल्यूमेनहोक। फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, न्यूक्लियस कॉर्पोनिकस। फादर ऑफ न्यूक्लियस फिजिक्स, इसके ईस्टर्न राथरनफोर्ड। फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, जो साइंस के जो फादर हैं वो मैरी कुरी एंड पियरे कुरे हैं। द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो जॉर्ज बुले एंड एलन ट्यूरिंग। ये आधुनिक पिता हैं दोस्तों, एलन ट्यूरिंग। ठीक है। और फादर ऑफ बायोलॉजी, एस्ट्रोटोट। एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया, MS स्वामीनाथन। एंड फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल, तो वाटर चाणक्य कैंप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 सीज रुडयार्ड किपलिंग एंड राउंड द वर्ल्ड इन 80 days,
पृथ्वी के जो परिक्रमा 80 डेज में की थी वो जूल्स वेन थे। एंड वेटिंग फॉर गॉटेट वो सुमेल बकेट थे। थिंग्स फॉल अपार्ट चुनाव एचेबे थे। साइलेंट ओमेन किसे कहते हैं? बेन जॉनसन को कहते हैं। वुदरिंग हाइट्स इमाइल ब्रोंटे को कहते हैं। द वे ऑफ द वर्ल्ड विलियम कांग्रीव को कहते हैं। वोएज ऑफ लिलीपुट जोनाथन स्विफ्ट को कहते हैं। टॉप सीक्रेट कौन है? हेनरी फील्डिंग। एंड ट्वेल्थ नाइट विलियम शेक्सपियर को कहते हैं। एंड यूटोपियो सर थॉमस ने लिखी है। टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग ने लिखी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेविड कॉपरफील्ड। इस बुक को चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। एंड हेमलेट बुक को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर इसको लिखा है टाइलोर कॉलरेड। एंड दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। एंड एनिमल फार्म इसको लिखा है गार्ग ऑरवेल ने लिखा है। और डायलॉग्स इसको लिखा प्लेटो ने। टेम्पलेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इसको भी विलियम शेक्सपियर ने इधर भी लिखा था और विलियम शेक्सपियर ने टेम्पलेट्स को लिखा है, टेम्पलेट्स को। एंड मैन कैम एडोल्फ हिटलर ने लिखा है। मदर बुक को मैक्सिम गॉर्की ने लिखा है। आई यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर ने देखो विलियम शेक्सपियर की बहुत सारी बुकें हैं दोस्तों, तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने लिखा है। द टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इसको भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ओथेलो को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। एंड इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। मैरिज एंड मोरल बेटरैंड रसेल ने लिखा है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स राउंडे रॉय ने लिखा है। और किसर एंड क्लेप्ट्रा जॉर्ज बर्न ने लिखा है। रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और जुगल बुक रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। लिकदास जोन मिल्टन ने लिखा है। इम्बा बुक को जाने ऑस्टेन ने लिखा है। ए पेयर ऑफ ब्लू आइज थॉमस हार्डे ने लिखा है। एंड ओडिसी को होमर ने लिखा है। मेमोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंस्टन चर्चिल ने लिखा है। फॉर वोमेन द बेल टूल एर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एल्केमिस्ट को लिखा है बेन जेंसन ने लिखा है। टेस्ट ऑफ द आर्बेलियस इसको लिखा है थॉमस हार्डी ने लिखा है। स्कॉलर ग्रिप्सी मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है। द रेप ऑफ द लॉक एलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। प्रेल्यूड विलियम वर्डवर्थ ने लिखा है। ओडे टू द वेस्ट वाइन पीबी सेले ने लिखा है। ग्रेट इंस्पिरेशन इसको चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है।
किंग लियर विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और कुबलई खान, इसको लिखा है सैमुअल टायलोर कैलीरिज ने लिखा है दोस्तों। एंड इसाबेला बुक के लेखक जॉन कीट्स हैं। मिसर एंड मिसर, इसके लेखक विलियम शेक्सपियर हैं। एंड इन मेमोरियम लॉर्ड आल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलिवियर ट्विस्ट चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है। पैराडाइज रिजेनेट जॉन्स मिल्टन ने लिखा है। इडाइड, इसको होमर ने लिखा है। और डिवाइन कॉमेडी, इसको दांते ने लिखा है। क्राइम एंड पनिशमेंट, इसको लिखा है दोस्तोव्स्की। एंड ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसको लिखा स्टीफन हॉकिंग। ए फेयरवेल टू आर्म्स, इसको लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे। एंड ए मिडसमर नाइट ड्रीम, इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। एंड एडोनिस को पी शैले ने लिखा है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। एंड कैंटरबुरी टेल्स, इसको लिखा है जियोफ्राई चौसर ने लिखा है। कॉमेडी ऑफ ईसर, इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर। डॉन जॉन, इसको लिखा है लॉर्ड बिरोन। डॉक्टर फाउस्टस, इसको लिखा है क्रिस्टोफस मार्लोए। एंड पॉलिटिक्स, इसको लिखा आर्टी सोले। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट मैन एनिमल टूरिस्ट इन स्पेस, स्पेस में जाने वाले प्रथम एनिमल एंड मैन के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एनिमल इन स्पेस लाइका डॉग का नाम है 1957 ईस्वी में। फर्स्ट मैन इन स्पेस यूरी गागरिन 1961 ईस्वी में। फर्स्ट अमेरिकन इन स्पेस, जो अमेरिका के फर्स्ट स्पेस में जाने वाले मैन थे, उनका नाम एलन शेपर्ड था, 1961 में गए थे। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वेलेंटिना टेरेस्कोवा 1963 ईस्वी में। फर्स्ट मैन टू वॉक इन स्पेस, फर्स्ट मैन जो थे जिन्होंने स्पेस में वॉक किया था वो एलेक्सी लेओनोव थे, 1965 ईस्वी में। फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून नील आर्मस्ट्रांग, जो मून में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, 1969 ईस्वी में। फर्स्ट यूएस वुमेन इन स्पेस सैले राइड 1983 ईस्वी में। फर्स्ट वुमेन टू वॉक इन स्पेस, जो फर्स्ट महिला थी जिन्होंने स्पेस में वॉक किया था वो स्वेटलाना सावित्स्काया थे, और सन 1984 ईस्वी में। फर्स्ट इंडियन इन स्पेस राकेश शर्मा, जिन्होंने जो भारतीय स्पेस में जाने वाले थे वो राकेश शर्मा थे, 1984। फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला, जो सबसे पहले लेडीज स्पेस में जाने वाली थी। फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट, जो टूरिस्ट थे वो डेनिस टिटो 2001 में गए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस स्पुतनिक USSR 1957 ईस्वी में, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 ईस्वी में। फर्स्ट US सैटेलाइट जो भेजा गया था एक्सप्लोरर 1 1958 ईस्वी में। एंड फर्स्ट ब्रिटिश सैटेलाइट जो भेजा गया था वो एरियल 1 1962 ईस्वी में भेजा गया था,
फर्स्ट चाइनीज सैटेलाइट जो भेजा गया था वो चाइनीज़ के द्वारा, वो डान फैंग हांग 1970 ईस्वी में। फर्स्ट फ्रेंच सैटेलाइट जो था वो एक्सट्रेरिस्ट 1965 ईस्वी में भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रीथ ऑफ नेटियन, इसके जो लेखक थे वो एडम स्मिथ थे। एंड वेस्टलैंड के लेखक टी.एस. इलियट थे। वेंट्री फियर के लेखक W.M. ट्रैके थे। और प्रिंस के लेखक मार्चिवेली थे। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो थे। फ्रीडम बुक के लेखक ब्रट्रैंड रसेल थे। ए लैंड वॉक टू फ्रीडम नेशनल मंडेला थे। रॉबिन्सन क्रूसो डैनियल डिफो थे। द सन एंड लवर्स द रेनबो, इसके लेखक जो थे वो D.H. रावेंस थे। यूलाइसेस, इसके जो लेखक थे लॉर्ड अल्फ्रेड टेंसन। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इसके जो लेखक थे वो जाने ऑस्टेन थे। रूट्स के जो लेखक थे वो एलेक्स हेले थे। टू स्काई लार्क P.B. शैले थे। एंड टाइम मशीन H.W. वेल्स थे। ट्राई एंड ट्राई अगेन W.E. हिक्सन थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइड एंड प्रेजुडिस के जो लेखक थे वो जाने ऑस्टेन थे। एज वेल द इंड्सवेल विलियम शेक्सपियर थे। अन्ना करेनिया लियो टॉल्स्टॉय थे इसके लेखक। ऑर्गेन ऑफ स्पीसीज, इसके जो लेखक थे चार्ल्स डार्विन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। एशियन ड्रामा के लेखक गुनर मर्डर थे। द ओल्ड मैन एंड द सी एर्नेस्ट हेमिंगवे। एंड जूलियस सीजर के लेखक विलियम शेक्सपियर थे। एंड मैन एंड सुपरमैन के लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शो थे। वार एंड स्पोर्ट्स के लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे। गैलीलियो ट्रेवल्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट थे। हेविंग एंड अर्थ के लेखक लॉर्ड बायरन थे। ब्लू बर्ड के लेखक लॉर्ड अल्फ्रेड थे। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो हमारी पृथ्वी है वो किस एक्सेस में रोटेट करती है? तो वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? WHO का जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEBI? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हु इन इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मेड फोर्सेस? प्रेसिडेंट होता है। हु आर द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिजाइन फ्रॉम ऑफिस? जो अपनी ऑफिस से रिजाइन सबसे पहले किसने दिया था? मोरारजी देसाई ने दिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच amendment right to property was made a legal right? 44th amendment के तहत। एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजर
द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो इंस्ट्रूमेंट है वो गैल्वेनोमीटर है। व्हाट इज़ द फॉरेस्ट एनिमल ऑफ अर्थ? जो फॉरेस्ट एनिमल जो है वो चीता है। व्हेन डाई इंडिया बिकम रिपब्लिक? 26 जनवरी 1950। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अन्य वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है तो उससे आप पिछले प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं।